प्रसार भारती प्रस्तुत करता है नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से तैयार कार्यक्रम स्टोरी लाउंज। स्टोरी लाउंज में आइए सुनते हैं दिव्यक रमेश की लिखी कहानी लुलू की सनक का दूसरा भाग। प्यारे दोस्तों, मैं दिव्यक रमेश हूँ। मैं एक लेखक हूँ। मैं बच्चों के लिए कविताएं भी लिखता हूँ, कहानियां भी, नाटक भी और भी बहुत कुछ। पर यह मानता हूँ कि जो बच्चों के लिए लिखता हूँ वो बच्चों के लिए तो होता ही है, लेकिन हर आयु के आदमी के लिए होता है। और अगर उसे सब पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ सबका ही लाभ होगा और मनोरंजन भी होगा। मेरी कहानियों का एक बहुत ही दिलचस्प या कहूँ कि मेरा अपना प्रिय पात्र है लूलू। तो लूलू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर भूख थी कि उसे तड़पा रही थी। मैं बहुत बेचैन हो रहा था। उसने टीचर से फिर कहा, टीचर जी मैं क्या करूं? मुझे बहुत भूख लगी है। टीचर ने कहा, लूलू मैं भी क्या करूं? तुम तो चिप्स ही खाते हो, उसके सिवा कुछ खाते नहीं हो। मेरे पास तो गोभी का पराठा है, मैं तो यही दे सकती हूँ, पर क्या करूं? तुम तो खाओगे नहीं। गोभी का पराठा देखकर लूलू ने एक बार तो नाक और भौं से कोड़ ली और कहा, टीचर जी मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो चिप्स ही खाऊंगा। टीचर जी ने कहा, तो लूलू अब मैं क्या कर सकती हूँ? किसी के पास भी चिप्स नहीं है जो तुम्हें लेकर दे दूँ। जब लूलू से नहीं रहा गया तो लूलू ने कहा, अच्छा टीचर जी मुझे गोभी का पराठा ही दे दो। टीचर जी ने दे दिया। यह क्या, जैसे ही पराठा खाया उसे तो मजा आ गया। उसने कभी सोचा तक नहीं था कि पराठा इतना स्वादिष्ट हो सकता है। कितनी बार तो उसकी माँ ने गोभी का पराठा खिलाने की कोशिश की थी, पर वह तो मुंह तक नहीं लगाता था। उसको कहाँ पता था कि आज वाला गोभी का पराठा भी उसकी माँ ही चुपके चुपके टीचर जी को देके गई थी। टीचर जी देख रही थी कि लूलू बड़े मजे से पराठा खा रहा था और अंदर अंदर खुश हुई कि हमारी तरकीब सफल हो गई। अब लूलू पहुंचा घर। घर जाते ही पता है बस्ता रखने के बाद माँ से क्या कहा? माँ से कहा, माँ कल से मैं चिप्स नहीं ले जाऊंगा, मुझे गोभी का पराठा ही देना। अब मैं हर रोज हर वक्त बस गोभी का पराठा ही खाऊंगा। बहुत ही स्वादिष्ट होता है वो तो। माँ ने खुश होकर कहा, ठीक है ठीक है, अब तुझे मैं गोभी का पराठा ही दूंगी। लेकिन ये गोभी के पराठे की बात आई कहाँ से? तब लूलू ने स्कूल की सारी बात बता दी। माँ को भी अच्छा लगा कि टीलू की माँ की बताई तरकीब काम में आ गई। अब उस दिन से माँ गोभी का पराठा बनाती और लूलू गोभी का पराठा ले जाता। माँ कुछ और बनाती तो लूलू कहता, नहीं माँ मुझे तो बस गोभी का पराठा ही खाना है। तो माँ ने सोचा ये कैसा है मेरा लूलू, चिप्स छोड़ा तब गोभी के पराठे के पीछे पड़ गया। लेकिन तभी टीलू की माँ की तरकीब फिर याद आ गई। अब अगले दिन गोभी का पराठा लेके गया लूलू। कहाँ? स्कूल में। लंच का समय हुआ, सब लंच खाने लगे, टीचर भी। लूलू ने भी अपना टिफिन बॉक्स खोला। यह क्या, वहाँ पराठा था ही नहीं। अब तो लूलू बहुत उदास हो गया। पहुंचा टीचर जी के पास। टीचर जी मेरा लंच बॉक्स तो खाली है, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा गोभी का पराठा। माँ ने तो मेरे सामने रखा था। टीचर जी ने कहा, है ये क्या हुआ? पर लूलू आज तो मेरे पास गोभी का पराठा नहीं है। टीचर जी ने और बच्चों से पूछा और बच्चों ने भी कहा, मैम आज तो हम भी नहीं लाए। लूलू तो बहुत दुखी हो गया। टीचर जी ने कहा, लूलू मेरे पास तो ये दाल और रोटी है। लूलू ने कहा, लेकिन टीचर जी ये तो मैं खाता ही नहीं हूँ, मुझे तो बस गोभी का पराठा ही चाहिए। टीचर जी ने कहा, तो मैं क्या करूँ अब? लूलू बैठ गया, लेकिन पेट में चूहे तो कूदने थे, सो कूदने लगे। जब भूख ने बहुत सताया तो फिर आया, टीचर जी चलो रोटी और दाल ही दे दो। टीचर जी ने दे दिया। लूलू ने खाया और खाते ही
उसको फिर बहुत मजा आया और बोला, टीचर जी, दाल रोटी इतनी अच्छी होती है, इतनी स्वादिष्ट, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। बस मैं अब दाल रोटी ही खाऊंगा। और टीचर जी मन ही मन हंसी, क्योंकि टीचर जी को पता था कि दाल रोटी भी चुपके से माँ ही दे गई थी। पहुंचा घर लूलू, रखा बस्ता और बोला, माँ, आज से बस मैं दाल रोटी ही खाऊंगा, अब मुझे बस दाल रोटी ही दिया करो। माँ ने भीतर ही भीतर सोचा, कैसा खपती है मेरा बेटा, पूरा सनकी है, पर बोली कुछ नहीं, क्योंकि तरकीब तो काम आ रही थी ना। बोली, ठीक है, मैं तुझे दाल रोटी ही दे दिया करूंगी। माँ ने दाल रोटी देनी शुरू की, लेकिन जब अलग चीज बना के दी तो लूलू का वही जवाब था, नहीं माँ, मालूम है ना, अब मैं कुछ नहीं खाता सिवाय दाल रोटी के, मुझे बस दाल रोटी ही चाहिए। तो क्या हुआ, सोचो जरा। वही हुआ जो होना था, वही तरकीब फिर काम आई। फिर लूलू ने अपना लंच बॉक्स खोला, फिर दाल रोटी गायब। फिर लूलू गया टीचर जी के पास, फिर वही बात कही उदास होकर, टीचर जी, मैं क्या करूं, मेरे लंच बॉक्स में तो कुछ भी नहीं है। और टीचर जी ने कहा, मैं भी क्या करूं लूलू, मेरे पास तो आज सैंडविच है और बच्चों के पास भी कुछ नहीं है, अब तो क्या करेगा। टीचर जी ने कहा तो लूलू ज़्यादा ही उदास हो गया। थोड़ी देर तो रुका, फिर कहा, ठीक है टीचर जी, सैंडविच ही दे दो। और फिर क्या हुआ, खाया सैंडविच लूलू ने, और खाते ही क्या हुआ, मज़ा आ गया और बोला, अरे सैंडविच इतना मज़ेदार होता है, अब से मैं बस सैंडविच ही खा। अभी पूरा वाक्य नहीं कहा, पर लूलू को हंसी आ गई। कहना तो ये चाहता था ना वो, कि अब से मैं बस सैंडविच ही खाऊंगा, लेकिन बीच में ही उसको जो समझ आई तो उससे खुद ही हंसने लगा। उसकी हंसी छूटी तो टीचर को भी हंसी आ गई। टीचर हंसी तो बच्चे भी खिलखिला उठे, और अब तो लूलू भी खुलकर हंस पड़ा। हंसी थमी तो टीचर बोली, लूलू, लगता है बात तुम्हारी समझ में आ गई है। दुनिया में एक से एक अच्छी चीज है खाने की, सबका अपना अपना स्वाद है, सबके अपने अपने गुण हैं। तुम एक ही चीज के पीछे पड़े रहोगे और दूसरी चीजें खाने की कोशिश भी नहीं करोगे, तो कैसे पता चलेगा दूसरी चीजें कैसी हैं। सब कुछ खाने से ही अच्छी सेहत भी तो बनती है। देखो, अब तुम पहले से ज्यादा ताकतवर भी हो गए हो। पता नहीं लूलू को टीचर की बात कितनी समझ में आई, पर उसे यह जरूर पता चल गया था कि उसे रोज रोज एक ही चीज खाने की जिद नहीं करनी चाहिए। चोरी करके या छीन कर भी नहीं, सब चीजें खानी चाहिए जो भी माँ दे। माँ हमेशा अच्छी चीजें ही देती है, सब चीजें बहुत मजेदार होती है। ये बातें लूलू ने अपने एक दोस्त को भी बताई थी चुपके से, और तभी मैंने सुन ली थी और ये कहानी लिख दी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लूलू की सनक। अभी आप सुन रहे थे ये कहानी, कहानीकार थे दिविक रमेश, और आज आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा भाग। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे डॉक्टर हरि सुमन बिष्ट की लिखी कहानी मेले की माया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रसारण की प्रस्तुति थी।